सेक्शन 1 नए रास्ते, नई उम्मीदें, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, रोजगार। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। यह हमारे समाज की प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार ने कुछ समय पहले रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं ELI शुरू की थी। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि देश के हर कोने में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, ताकि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिल सके। इन योजनाओं का मकसद है भारत में नौकरियों के मौके बढ़ाना। यह न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। सरकार चाहती है कि कारखाने और कंपनियां बढ़ें और साथ ही युवाओं को भी काम मिले। इसके लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं और सब्सिडी प्रदान की हैं, ताकि उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके और वे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें। ये योजनाएं एक तरह से पुल का काम करती हैं, कंपनियों और नौकरी ढूंढने वालों के बीच। यह एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपने अपने हितों को पूरा कर सकते हैं। यह एक नया विचार है। यह विचार न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करता है। यह विचार लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है। यह उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह विचार भारत को आगे ले जाएगा। यह हमारे देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है, जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिल सके और वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। आप सोच रहे होंगे कि ये योजनाएं कैसे काम करती हैं। इन योजनाओं के तहत सरकार विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें। किन किन क्षेत्रों में इनका फायदा मिलता है? इन योजनाओं का लाभ IT, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न उद्योगों में मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हों। इससे मालिक और कर्मचारी दोनों को क्या फायदा होगा? मालिकों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। वहीं कर्मचारियों को स्थायी और सुरक्षित रोजगार मिलता है। चिंता मत करो, आज हम इसी पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इन योजनाओं का अब तक क्या असर हुआ है और आगे क्या मुश्किलें हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन योजनाओं का अब तक क्या असर हुआ है और आगे क्या मुश्किलें हैं। इन योजनाओं ने अब तक लाखों लोगों को रोजगार दिया है और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें हमें मिलकर सुलझाना होगा। सेक्शन 2 एक लक्ष्य, अनेक लाभ। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है भारत को एक दुनिया का कारखाना बनाना। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि देश की समृद्धि में भी योगदान देगा। सरकार चाहती है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आकर अपना व्यापार शुरू करें। इसके लिए कई प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, ताकि विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इससे होगा यह कि भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी। यह न केवल बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि युवाओं को नए अवसर भी प्रदान करेगा। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। इन योजनाओं का प्रभाव बहुत व्यापक है और इसके कई अन्य उद्देश्य भी हैं। इन योजनाओं के और भी कई उद्देश्य हैं, जैसे कि भारत में बनने वाले सामान को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पैसा लगाने के लिए लोगों को आकर्षित करना। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। नई तकनीकों का इस्तेमाल करना। आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाने से उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा। दूसरे देशों को सामान बेचने को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं और प्रोत्साहन दिए हैं। सरकार चाहती है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। वो चाहती है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। यह एक अवसर है जिससे हम अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। यह एक सुनहरा मौका है भारत के लिए। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह समय है जब हम एकजुट होकर अपने देश को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और इसे एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं। सेक्शन 3 प्रगति के पथ पर। किन किन क्षेत्रों को मिल रहा है बढ़ावा? रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती हैं।
इनमें शामिल हैं मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना। इस क्षेत्र में न केवल तकनीकी विकास हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। एस्टेरिस्क दवाइयां बनाना। फार्मास्यूटिकल उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गाड़ियां और उनके पुर्जे बनाना। ऑटोमोबाइल उद्योग में नवाचार और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले उपकरण बनाना। सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। खाना बनाने और पैक करने का काम। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एस्टेरिस्क कपड़े बनाना। वस्त्र उद्योग में नए डिजाइन और उत्पादन तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इन क्षेत्रों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इनमें नौकरियां पैदा करने की बहुत संभावना है। इसके अलावा इन उद्योगों में कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि कामगारों की दक्षता बढ़ाई जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों को दुनिया में मुकाबला करने लायक बनाया जाए। इसके लिए नीतियों में सुधार और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। Thanks for watching. Don't forget to hit that like button if you found this video helpful and subscribe for more updates on India's latest policies and initiatives. Until next time, stay informed and keep growing.